हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। लगातार आप वीडियो देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। रूस की क्रांति बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमारा छठा वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पेट्रोग्राड में फरवरी 1917 की क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुए। वी कैन से आफ्टर फरवरी रिवॉल्यूशन। फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद रूस की क्रांति में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला। पहला परिवर्तन हमें ये देखने को मिला कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि किस प्रकार जार निकोलस सेकंड ने अपने सेनापति की बात को अंत में मान करके अपने पद से इस्तीफा दिया और एक नई टेम्परेरी या प्रोविजनल अंतरिम सरकार बनाई गई। और यह अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर बने केरेंस्की, जब तक कोई संवैधानिक सभा नहीं बन जाती है, संवैधानिक सभा के द्वारा निर्वाचन नहीं हो जाता है। केरेंस्की की सरकार बनी रही, दिन पर दिन मजबूत भी होती गई। केरेंस्की की सरकार में लैंडलॉर्ड का, उद्योगपतियों का और सेना के सेनाध्यक्ष और सेना के उच्च पदों पर रहने वाले व्यक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा था, या यही लोग अंतरिम सरकार में सम्मिलित थे। उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो केरेंस्की की गवर्नमेंट थी रसिया में, जार निकोलस के सेकंड के बाद सेना के लोग, उद्योगपतियों, लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े वहां के लैंडलॉर्ड्स थे, इनकी मदद से, इनकी सहयोग से केरेंस्की की सरकार चल रही थी। एक तरह से दबदबा था। लेकिन जगह जगह किसान अपनी सोवियत बना रहे थे। कुछ ऐसे सैनिक जो सरकार से नाराज थे, किसानों से मिलकर के सोवियत बनाने में सहयोग दे रहे थे। पूरे देश में एवरीवेयर, पेट्रोग्राड से लेकर के मॉस्को तक हर जगह सोवियतें गठित हो रही थी और अपनी बात मजबूती से सरकार के सामने रखा जा रहा था। क्रांतियां आगे बढ़ रही थी। ये वही समय है जब व्लादिमीर लेनिन का रूस की क्रांति में एक बार पुनः आगमन होता है। इसके पहले बच्चों देश निकाला, एग्जाइल का आदेश दे दिया गया था। रूस को छोड़ करके व्लादिमीर लेनिन चले गए थे। व्लादिमीर लेनिन रिटर्न फ्रॉम हिज एग्जाइल्स, अपने एग्जाइल से वापस आ जाते हैं और वापस आकर के कुछ ऐसे डिमांड रखते हैं। एक बार सब लोगों को आश्चर्य सा होता है, कौन सा डिमांड? तो किसानों के हित में, देश के हित में पहला था 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन दैट वार टू ब्रॉट क्लोज। क्योंकि अप्रैल 1917 की बात है, फरवरी या अप्रैल की युद्ध, कौन सा युद्ध? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, वह बंद हो और रसिया वहां से वापस हो। अनावश्यक युद्ध में सैनिक और अर्थव्यवस्था दोनों का खर्च हो रहा है, जिसका रसिया की जनता पर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। किसान और बेकार ही हो रहा है। दूसरा, लैंड बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जिसको सामंत कहते हैं हमारे यहाँ, जो जमीन पर एक अधिकार, अपनी मोनोपोली बना रखे हैं। गरीब किसान जो खेती करते हैं, अब गरीब किसान उसके मालिक होंगे, लैंडलॉर्ड्स अपनी जमीन को ट्रांसफर करेंगे। दूसरी बहुत बड़ी डिमांड, आपको शुरू में पहले वीडियो में बताया था, 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है यहाँ पर। और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, अर्थात बैंक राष्ट्रीय संपत्ति हो, जिससे आम जनता का विश्वास बने और मजबूत हो। यह मांग लेकर के आगे बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स व्लादिमीर लेनिन जगह जगह सोवियतों का गठन, आंदोलन तेज कर रहे हैं। केरेंस्की की सरकार को अब लगता है कि सत्ता में बने रहना है तो व्लादिमीर लेनिन या सोवियत को किनारे करना। अब व्लादिमीर लेनिन भी समझ रहा है कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इसकी पकड़ बहुत ज्यादा है।
इसकी गवर्नमेंट में उद्योगपति, बड़े सैनिक, बड़े लैंडलॉर्ड से समर्थन से सरकार आगे चल रही है। इसको कैसे पीछे किया जाए, कैसे सत्ता अपने हाथ में ली जाए, कैसे किसानों के हाथ में सरकार जाए, कैसे किसानों की, मजदूरों की बात मानी जाए, इस सारी बातों को लेकर के लेनिन आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेनिन ने अपने पार्टी बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल गया, बोल्शेविक पार्टी रीनेम कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि कार्ल मार्क्स की विचारधारा से चल रहा था ये पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी एज पर रिपरकशन बोल्शेविक इन्फ्लुएंस गिव एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट पावर रिड्यूस। लगातार अब लेनिन की मांग बढ़ रही है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अपनी डिमांड में, अपने पावर्स में घटाए और बोल्शेविक पार्टी दिन पर दिन अप्रैल थीसिस को लागू करने के लिए सरकार पे दबाव बना रही है। अप्रैल थीसिस जो अभी मैंने चर्चा किया, चूंकि अप्रैल मंथ में बात मांगी गई थी, डिमांड रखी गई थी, इसीलिए इसको अप्रैल थीसिस के रूप में भी जाना जाता है। अब केरेंस्की की सरकार बोल्शेविक की डिमांड को भी नहीं फुलफिल करना चाहती है। अलबत्ता बोल्शेविक के समर्थन में सोवियतों को भी दबाना चाहती है। इसलिए हम क्रांति का दूसरा फेज देखते हैं, द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 में क्रांति क्या होती? बच्चों, ये जितने भी क्रांति की डेट्स हैं, एक वीडियो मैंने क्लियर किया था, जूलियन कैलेंडर से है। अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर से देखेंगे तो 13 दिन बढ़ जाएंगे, एक क्रांति नवंबर में दिखेगा। इसलिए बुक में आपके एनसीईआरटी में जो भी डेट डाटा दिए गए हैं उस सभी जूलियन कैलेंडर से, उस समय रूस की सरकार ने जूलियन कैलेंडर को अडॉप्ट किया था। आज के डेट में देखेंगे तो नवंबर रिवॉल्यूशन, मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर से। The conflict between provisional government and Bolshevik grew up। जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, जो तनाव है, प्रोविजनल गवर्नमेंट में, बोल्शेविक गवर्नमेंट में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम रहा कि 16 अक्टूबर 1970 को लेनिन इन्फ्लुएंस द सोवियत एंड बोल्शेविक अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो सोवियत बन रही थी, लगभग 500 सोवियतों का गठन हो गया, जिसमें ऐसे भी सोवियत थे जिसमें मजदूर भी थे। ऐसे मजदूरों ने सोवियत बनाया जो कि एक तरह से फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जाकर के तालाबंदी जो किए थे, वो फैक्ट्री तब खोलना चाहते हैं जब फैक्ट्री के मालिक, उद्योगपति उनकी डिमांड को मान ले। क्या उनकी डिमांड थी? उनकी डिमांड थी कि वर्क्स आवर रिड्यूस किए जाए, उनकी वेजेस बढ़ाई जाए, सम्मानित जिंदगी मिले और जीवन की गारंटी और सुरक्षा भी मिले, जिससे वो अपने परिवार के साथ सरवाइव कर सके। वेजेस बढ़ाना, वर्क्स आवर रिड्यूस करना, ये बहुत बड़ी मांग थी जिस पर उद्योगपति सहमत नहीं हो पा रहे थे। तो ये भी सोवियतों का गठन करने लगे। किसान अपना सोवियत बना रहा है लगातार, तो किसानों की सोवियत के साथ बोल्शेविक पार्टी व्लादिमीर लेनिन की, जो अब कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जानी जा रही है, मिलकर के सरकार के खिलाफ, केरेंस्की सरकार के खिलाफ आंदोलन और मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि केरेंस्की की सरकार झुक जाए और लेनिन की बात को मान ले। ऐसे में 24 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेफ्ट द सिटी। इतना आंदोलन हिंसक हो गया कि केरेंस्की ने शहर को ही छोड़ दिया, पेट्रोग्राड को छोड़ दिया, एंड मिलिट्री मैन सीज्ड द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। जो केरेंस्की की पावरफुल मिलिट्री थी, सैनिक थे, इन्होंने बोल्शेविकों के ऐसे 2 बिल्डिंग को सीज कर दिया जिसमें बोल्शेविकों के न्यूज़पेपर छपते थे और केरेंस्की की सरकार की आलोचना जनता तक पहुंच रही थी। इसको रोकने के लिए पुलिस बल का जबरदस्त प्रयोग केरेंस्की की सरकार ने किया। फाइनली सिटी वाज अंडर मिलिट्रीज कंट्रोल। इतनी हिंसक वारदात के बाद सिटी को मिलिट्री ने नियंत्रित कर लिया। देयर वाज हैवी फाइटिंग मॉस्को। पेट्रोग्राड के साथ साथ रूस के मॉस्को में भी सोवियत के साथ, लेनिन की बोल्शेविक पार्टी के साथ केरेंस्की की सरकार के सैनिकों से जबरदस्त लड़ाई हो रही है। कारण कि ये रेडिकल विचारधारा को लागू करना चाहते हैं और वहां पर केरेंस्की की सरकार का समर्थन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड कर रहे हैं, उद्योगपति कर रहे हैं,
ऐसे पुराने विचार के ख्यालात के जो निरंकुशता में बिलीव रखते हैं वो केरेंसकी के साथ मिले हुए हैं। अब बड़े सैनिकों के पद पर बैठे हुए तानाशाह टाइप के सैनिक अधिकारी भी केरेंसकी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सैनिक जो गांव की पृष्ठभूमि से आए हैं वो किसानों के साथ मिलकर के सोवियत बना करके इनका साथ दे रहे हैं और हिंसा क्रांति में जबरदस्त कंधे से कंधा मिला करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि इन दिसंबर 1917 तक आते आते मॉस्को वाज अंडर बोल्शेविक कंट्रोल। जबरदस्त लड़ाई के बाद, पेट्रोग्राड के बाद मॉस्को भी व्लादिमीर लेनिन के कंट्रोल में अर्थात बोल्शेविक पार्टी के कंट्रोल में आ जाता है। और फाइनली ये भी देखने को मिलता है लेनिन बिकम द लीडर आफ्टर रिवोल्यूशन। क्रांति के बाद लेनिन रूस का नेता चुना जाता है। क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे नवंबर की क्रांति सक्सेस हो गई। क्रांति के बाद एक और क्रांति देखने को मिलती है कि जब केरेंसकी की सरकार हटा दी जाती है, बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन की सरकार बना दी जाती है। तो क्या क्रांति है, कैसी क्रांति है और संवैधानिक सभा की मांग उठती है, इन सब चीजों को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए बच्चों, प्रसन्न रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है, हम और अच्छी वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करते हैं। थैंक्स वंस अगेन।